केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीपीआई के छात्र शेखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव में राज्य भर के कॉलेजों में राज्यपाल के खिलाफ बैनर लगाए गए। तिरुवनंतपुरम में सरकारी संस्कृत कॉलेज के बाहर राज्यपाल आरिफ खान के खिलाफ पोस्टर दिखाई दी। काले बैनरों में कहा गया कि राज्यपाल को कुलाधिपति के रूप में अपनी भूमिका का विश्वविद्यालयों के लिए काम करना चाहिए, न कि संघ परिवार के लिए। कॉलेज के बाहर लगे बैनरों में से एक पर लिखा था, मिस्टर चांसलर, आप विश्वविद्यालय के हकदार हैं, संघ परिवार के नहीं। एसएफआई ने 17 दिसंबर को घोषणा की थी कि वह राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों में खान के विरोध में कई पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करेगा। एसएफआई का निर्णय उनके आदेश पर कालीकट विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस, जहां राज्यपाल रह रहे हैं, के गेट के बाहर से अपने कुछ पोस्टर हटाने के बाद आया है। लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की घटना के कुछ दिनों बाद 18 दिसंबर को संसद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। पिछले सप्ताह की घटना के बाद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने के लिए डॉग स्क्वाड टीम मौके पर है। तीव्र हस्ती वाले 4 पैरों वाले सैनिक विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और संसद की सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना हुई थी। लोकसभा की लाइव कार्यवाही के दौरान संसद में सुरक्षा चूक हुई। इस संबंध में विपक्ष ने सरकार से दोनों सदनों में बयान देने की मांग की है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर को वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र महामंदिर का उद्घाटन किया। महामंदिर शहर के केंद्र से लगभग 12 किमी दूर उमाराहा वाराणसी में स्थित है। यह विशाल संरचना 7 मंजिला इमारत है जो 3 लाख वर्ग फुट में फैली हुई है। इसकी दीवारों पर आध्यात्मिक ग्रंथ स्वरवत के लगभग 3137 श्लोक उत्कीर्ण है। स्वत सद्गुरु श्री सदाफाल देवा जी महाराज द्वारा लिखित एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। मंदिर की वेबसाइट के मुताबिक ध्यान केंद्र में करीब 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं।
जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस्लामी संस्कृति और यूरोपीय सभ्यता के वैल्यूज और अधिकारियों में कंफर्टेबिलिटी की समस्या है। मेलोनी ने कहा, मेरा मानना है कि इस्लामी संस्कृति के साथ दिक्कत है कि वो हमारी सभ्यता के वैल्यूज और अधिकारों के अनुकूल नहीं है। हमारी सभ्यता के वैल्यूज अलग है। एक रिपोर्ट के अनुसार इटली की प्रधानमंत्री को एक वीडियो में सुना जा सकता है जिसमें वो इटालियन भाषा में शरिया कानूनी की आलोचना कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि इटली के अधिकांश इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों की फंडिंग सऊदी अरब करता है। उन्होंने शरिया कानून के लिए भी सऊदी अरब की आलोचना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि स्वद महामंदिर धाम सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की, जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी। शताब्दी वर्ष का ये कार्यक्रम विहंगम योग से संत समाज का प्रारंभ हुआ है और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है। भारत की विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का लोकार्पण हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए लालू यादव सोमवार को दिल्ली रवाना हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए बैठक में जा रहे हैं। सवालों के जवाब में यह भी कह दिया, कौन है नरेंद्र मोदी। अब लालू के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का जवाब आया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि वे मजाक कर रहे होंगे। कितनी बार लालू यादव हारे हैं, उनको गिनती याद है क्या? अभी 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ है वो पूरा देश जानता है। लालू यादव बिहार में आपराधिक छवि के चेहरे हैं, जिसको जेडीयू के नेताओं ने प्रूव किया है। चारा चोरी करने वाले लोग हैं या क्या बोलेंगे। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर एक्सपर्ट और यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के मामलों में आरोपी एजेंटों और अन्य लोगों सहित 11 व्यक्तियों के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी है। उन्होंने पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत इसकी मंजूरी दी है। हर आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पुलिस को दी है। एलजी अप्रैल 2023 से अब तक 69 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे चुके हैं। इन लोगों के खिलाफ 46 एफआईआर दर्ज है। रेलवे ने मध्य प्रदेश में संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग और भोपाल मंडल में रामगंज मंडी भोपाल के मध्य नई ब्रॉड गेज रेल लाइन में काम के चलते 38 गाड़ियों को रद्द किया है। जानकारी के अनुसार संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग काम के चलते 38 ट्रेनों को प्रारंभिक स्थान से रद्द किया गया है, जबकि कई गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपनी विदाई से खुश नहीं है। 2 दिन पहले दिल्ली से हुए नए पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के नामों के ऐलान ने उन्हें चौंका दिया। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ही अपना इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उस वक्त पार्टी हाईकमान ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा था। मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कमलनाथ की नाराजगी उनके सोशल मीडिया एक्स पर किए ट्वीट से भी समझी जा सकती है। कमलनाथ ने लिखा, कांग्रेस के संगठन प्रभारी कैसी वेणुगोपाल, प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता हेमंत कटोर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा किया, जिस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद ही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया है। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसी बीच सरकार ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने से संबंधित भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को सोमवार को लोकसभा में पेश किया है।